और स्वस्थ रहें। कथा की पावन गंगा श्री राजेंद्र प्रसाद जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती वन्नी शिखा जी कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान आप सबको करा रही हैं। और कथा आओ इसे समझते हैं। ये बात ऐसी है कि जब भगवान राम वनवास से आए और राम जी राजा बने, तो एक दिन वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वाह लक्ष्मण, आपके जैसा भाई 14 साल आप सोए नहीं और 14 साल आप कुछ खाए नहीं। राम जी बोले, गुरु जी लक्ष्मण ने खाए नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लक्ष्मण को मैं रोज खाने को देता था और लक्ष्मण रोज खाते थे। लक्ष्मण को बुलाया गया, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब तुम मेरे लिए फल जंगल से लाते थे तो मैं दोना में तुम्हें देता था और तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, भैया जो प्रसाद आप मुझे देते थे मैं वो प्रसाद नहीं खाता था, मैं उस प्रसाद से कह गया। बोले, सारा प्रसाद अयोध्या जी में है। राम जी ने कहा, दिखाओ। एक स्टोर था, खोला, वहां ढेर सारे दोने, वो सारे फल ताजे के ताजे। राम का स्पर्श जिन फलों में हुआ वो बासे कैसे होंगे? अब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये रहे दोने। सारे दोने गिने गए। 14 का गुणा कर दो तो 14 साल के दोने का हिसाब निकल आएगा। जब राम जी ने गिनती की तो कुछ दोने कम थे, तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इतने दोने तो कम हैं, मतलब इतनी बार आपने भोजन किया है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु एक एक दोने का मैं जरा सोचिएगा, 14 साल कैसे रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, उसका हिसाब दे रहे हैं लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहला दोना ये कम है कि जिस दिन आपका वनवास हुआ तो आपने भोजन नहीं किया। अच्छा, राम का वनवास सुबह 7 बजे ही हो गया था। राम जी का वनवास सुबह 6-7 बजे हो गया। सुबह भाई दशरथ जी रात के कैकई के पास गए। रात को ही कैकई ने कह दिया कि राम को वनवास। सुबह राम को पता लगा तो राम जी सुबह ही निकल गए वनवास। पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना तो उस दिन आपने भोजन नहीं किया, तो मुझे आपने नहीं दिया। दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता मां के वियोग में आपने कुछ नहीं खाया, तो तीसरा दोना वो कम। चौथा दोना, जब आप समुद्र से रास्ता मांग रहे थे लंका जाने के लिए तो ती मारी, तो मैं तो आपकी गोद में पड़ा था, एक दोना वो कम है, बाकी आप गिन लो, सारे दोने बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण 14 साल तुम हमारे संग रहे और हमें ये नहीं पता लगने दिया कि तुम भूखे हो। लक्ष्मण जी ने कुछ खाया नहीं। और आप बड़े बनना लक्ष्मण, मैं आपकी सेवा करके इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। इसलिए भगवान राम कृष्ण इसलिए बने क्योंकि वो बलराम जी अर्थात लक्ष्मण जी की सेवा कर सकें। भगवान कहते हैं, जो मेरी सेवा करता है कि कृष्ण मुझे एक बेटा और तुम दे दो, यदि तुम जा रहे हो तो एक बेटा देकर जाओ। यशोदा ने कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं चाहा, पर देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने और बेटों को चाहा। और भगवान कहते हैं, जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्यार करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो वो है जो केवल मेरे से प्यार करे। अच्छा ये बताओ मेरी माँ,
अच्छी पत्नी जो केवल अपने पति से प्यार करे वो अच्छी पत्नी है, कि थोड़ा पड़ोसी से भी प्यार करे वो अच्छी पत्नी है? बोलो, कैसी अच्छी पत्नी होती है? जो केवल अपने भी प्रेम करता है पानी से, लेकिन कछुए के पास विकल्प है, वो जल में भी रहता है और थल में भी। सांप भी पानी से प्यार करता है, सांप जल में भी रहता है और थल में भी। तो ये विकल्प वाले हैं। मेंढक भी विकल्प वाला है, जल में भी मेंढक रहता है और थल में भी। बेचारी बेडम्बन से निकालोगे तो वो मर जाएगा, भगवान के बिना वो बुरा होता है। इसका मतलब है कि आप सबके साथ अच्छा करते हो तो आप सकाम अच्छा करते हो। मतलब आपके अंदर ये इच्छा होती है कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। इसे कहते हैं सकाम सेवा। ये कौन सी सेवा है? जोर से, पीछे वाली मैया बोलो मेरी मां। ये कौन सी सेवा है? सकाम। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप सबकी सेवा करो, पर ये सोचकर नहीं कि मैंने इसके साथ अच्छा किया तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। नहीं, जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो मैं बताऊं, सबके साथ अच्छा करो और अच्छा करके भूल जाओ जब आप। इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति देता है कि भगवान? लेकिन आप लोग कहते हो गुरुजी हमने उसके साथ अच्छा किया, वो हमारे साथ बुरा करता है। अरे भाई, वो थोड़ी फल देगा। फल देने वाले तो जो आपके साथ अच्छा करे, आपको भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा वही लोग करते हैं जिनके संस्कार अच्छे होते हैं। अब जैसे आप सांप के साथ कितना भी अच्छा हो, माता धरा कौन है? जंगल से लकड़ियां लाती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिलता है संतों की सेवा करती हैं। संतों की सेवा। और सेवा कैसी? निष्काम सेवा। कैसी? जोर से, कैसी? निष्काम सेवा, बिल्कुल निष्काम, कोई कामना नहीं। संतों की सेवा, भोजन कराना, संतों के बर्तन धुलना, संतों की जो सेवा बन जाए। एक दिन भगवान को लगा कि सबसे बड़ी सेवा कौन कर रहा है, तो लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो मुझे तो लगता है कि वो धरा माता बहुत, कहता हूं परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना भलाई का काम, धर्म का कार्य मत। सुंदर हो, यदि तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो तो हम पैसे दे देंगे। माता धरा बोली कि मैं समझी नहीं, मेरी सुंदरता आप कैसे ले सकते हैं? मैं जैसी हूं मैं हूं, आप जैसे हैं आप। मैं तो आपसे उधार ले सकती हूं और ब्याज सहित दे सकती हूं, बस यही हो सकता है। बोला ना, तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। उसने पैसे निकाले और रख दिए, बोले ये रहे पैसे, ये लो, पर तुम्हें बदले में स्तन देने होंगे। अब माता समझ गई कि ये नियत का खोटा व्यक्ति है, ये हमारे से स्तनों की कामना कर रहा है, हमारा चरित्र मांग रहा है। माता धरा समझ गई, पर माता धरा करती क्या? यदि वो नहीं देती तो साधु भूखा चला जाएगा, और देती हैं तो स्तन देना पड़ेगा। तो माता धरा बोली ठीक है, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? बोला हाँ, स्तन ही चाहिए, तुम्हारे स्तन हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी वहीं, माता धरा ने चाकू उठाई और अपनी छाती काट दी और अपने स्तनों को काट करके उस व्यक्ति के हथेली पे रखा। ये ले, गधा चलने का नाम ना ले। संत जी से कहा धोबी ने कि भैया ये महाराज ये गधा तो चल ही नहीं रहा है।
कहा कि तुमने गधे को खोला कि नहीं खोला? तो धोबी ने कहा मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था, पर बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। जरा उसको झूठ मूठ कहा, बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गदहा बंधा था कि नहीं बंधा था? गदहा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। जैसे गदहा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है किसी से, सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। मैं बंधा हूं परिवार से, जिम्मे